नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है विजडम इंग्लिश गुरु चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसमें कि ज़्यादातर आपने सुना होगा हैव और हैज़ के बीच में हमें बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो देखते हैं किस तरीके से हैव और हैज़ काम करते हैं, किस तरीके से हम इसमें सेंटेंसेस बनाते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं इसमें किस तरीके के सेंटेंस बनते हैं। आप देख रहे होंगे जैसे बोर्ड पर कि मैंने हैव और हैज करके दो हेल्पिंग वर्ब रखी हुई हैं और उनके नीचे सब्जेक्ट्स हैं। जो सब्जेक्ट जिस हेल्पिंग वर्ब के अंदर आएगा बिल्कुल उसी तरीके से, जैसे आप देख सकते हैं हैव और हैज। हैव के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे हम देखेंगे, आई, यू, वी एंड दे। ओके गाइज, अब आगे देखते हैं हैज। ओके, ही, सी, इट और नेम, किसी व्यक्ति का नाम या कोई थर्ड पर्सन है उनके साथ हम हमेशा हैज का यूज करेंगे। अब ये समझ लेते हैं कि ये किस तरीके के सेंटेंस बनेंगे। जिन भी सेंटेंसेस के पीछे चुका है, चुकी है या चुके हैं आता है, तो उस जगह पर हम इसका प्रयोग करते हैं। एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी हम इस तरीके के सेंटेंसेस बनाते हैं तो इंग्लिश में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे आपने पहले वीडियोस देखी होंगी तो डू और डज हमने किया, तो वहां पर हम क्या कर रहे थे, एक तो बेस फॉर्म के साथ चल रहे थे और साथ ही वर्ब की एस या ईएस हम वर्ब के साथ ऐड ऑन कर ले रहे थे। वो डिपेंड करता है कि कौन सा सब्जेक्ट है, उसके हिसाब से हम वो यूज कर रहे थे। ऐसे ही पास्ट के लिए हम डिड का यूज कर रहे थे, यानी कि सेकंड फॉर्म का यूज कर रहे थे। अब बारी आती है थर्ड फॉर्म का यूज कहां और कैसे होता है। तो चलिए जानते हैं किस तरीके से यहां पे सेंटेंसेस बनने वाले हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हैव और हैज दो हेल्पिंग वर्ब है, बट ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ यूज होती है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। और इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं वो किस तरीके से हैं कि माना कि आप इनको दो फैमिली समझ लीजिए, दो परिवार है, ठीक है। अब इन परिवारों की माना कि एक हैव कास्ट है और एक की कास्ट हैज है, क्लियर। अब इसके अंदर जो लोग रहते हैं वह अपनी कास्ट ही ऐड करेंगे, जैसे कि राहुल पांडे। तो कुल मिलाकर के जो ये मेंबर हैं ये इस परिवार के सदस्य हैं। तो ये कौन है, आई, यू, वी एंड दे। साथ में उसके बगल में देखते हैं हैज, एक फैमिली है, मतलब एक कास्ट है, और ही, सी, इट, नेम, ये उस परिवार में रहने वाले मेंबर्स के नाम है, ठीक है। अब देखते हैं कभी भी जब क्वेश्चन बनता है, जब भी हम इस तरीके के क्वेश्चन बनाएंगे, क्या वह जा चुका है या क्या तुम स्कूल जा चुके हो, कुछ इस तरीके के क्वेश्चन, ठीक है। सो मैं किस तरीके करूंगा, अब मुझे यहां पे आप के बारे में बात हो रही है, क्या आप स्कूल जा चुके हो। तो देखेंगे हमारे पास सब्जेक्ट है यू। अब हम यहां पे एक चीज देखेंगे कि यू किसकी फैमिली में आता है, हैव की फैमिली में आता है या हैज की फैमिली में आता है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहे हैं यू हैव की फैमिली में है, तो सबसे पहले सेंटेंस बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब को हम अपने साथ नीचे ले आएंगे और यू के साथ कनेक्ट कर देंगे। ओके गाइज, तो देखिए किस तरीके से सेंटेंस बनते हैं। सो मैंने पहले किया हैव यू। अब अभी जो बात की थी मैंने कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, कौन सी लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन। हैव यू गॉन टू स्कूल, ये मेरा क्वेश्चन बन गया है। अगर आप फॉर्मूलाज के हिसाब से देखें तो क्या है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बट ये जो मेथड होता है इसमें हमें पहले फॉर्मूला याद करना पड़ता है, फिर हम उसमें ढूंढते हैं कि कहाँ हेल्पिंग वर्ब है, कहाँ सब्जेक्ट है, तो इतने चक्कर में नहीं पड़ने का। तो हमने क्या करना है, सिंपल तरीके से हैव यू गॉन टू स्कूल, क्या आप स्कूल जा चुके हो। ओके, तो इसमें क्या है, कोई चीज कंप्लीशन की बात आ रही है कि कोई चीज हो चुकी है, तो ये चीज का जरूर ध्यान देना है। तो इस तरीके के ही सेंटेंस बनेंगे, हैव यू गॉन टू स्कूल। अब अगर मुझे पॉजिटिव तरीके से आंसर देना है कि यस मैं जा चुका हूं, मैं स्कूल जा चुका हूं, तो मैं किस तरीके से आंसर दूंगा, यस। तो इसमें क्या होगा, अभी सब्जेक्ट जो है पहले आ जाएगा जब हम आंसर दे रहे होते हैं पॉजिटिव आंसर। ओके, कैसा, पॉजिटिव आंसर, यस
I have gone to school। कुछ इस तरीके से। तो आप देखेंगे हमारे एक साथ दोनों चीजें, एक क्वेश्चनिंग फॉर्म और एक पॉजिटिव आंसरिंग फॉर्म हम एक साथ कर दिया हमने। ओके, पहला सवाल क्या है, क्या आप स्कूल जा चुके हैं, और हिंदी में इसका आंसर हो रहा है हाँ मैं स्कूल जा चुका हूं। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे चुका है शब्द लास्ट में आ रहा है, तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का बहुत ख्याल रखना है। यहाँ पे आप ना तो गो लगा सकते हैं और ना ही वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि वेंट लगा सकते हैं, आपको गॉन का ही यूज करना होगा। क्लियर? आगे देखते हैं। इसी में बस ऐसा तो नहीं है कि पॉजिटिव में ही आंसर दिया जाए, नेगेटिव में भी आंसर दे सकते हैं ना, कि मैं अभी तक स्कूल नहीं जा चुका हूं, कुछ इस तरीके से। तो अब अगर हमें इसी फॉर्मेशन में नेगेटिव में आंसर देना है, मैं अभी तक स्कूल नहीं गया हूं या नहीं जा चुका हूं, चाहे उसमें चुका हूं आ रहा है या नहीं आ रहा है, बट गया वाली सेंस आ रही है, अभी वो काम कंप्लीट नहीं हुआ है, तो क्या हो जाएगा, नो आई। अब क्या होगा, ये हैव हम बिल्कुल इसी तरीके से लेंगे, नो आई हैव। अब मैं यहां पे नेगेटिव मतलब नॉट का यूज करूंगा, नो आई हैव नॉट, सेम वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन टू स्कूल। कुछ इस तरीके से मेरा पूरा का पूरा सेंटेंस तैयार हो गया है। तीनों फॉर्मेशन में हैव यू गॉन टू स्कूल, यस आई हैव गॉन टू स्कूल, नो आई हैव नॉट गॉन टू स्कूल। हैव और नॉट मिलकर के हैवंट हो जाएगा, नो आई हैवंट गॉन टू स्कूल। अब माने कि इसी तरीके का क्वेश्चन अब हम उनके लिए बोलते हैं, वे हमारे पास है वे, दे। ओके, तो दे अपने आप में एक सब्जेक्ट है कि किसके लिए यूज होते हैं, वे, दो तीन लोग जो भी होंगे उनके लिए हम वे का यूज करेंगे, ठीक है, दे का यूज करेंगे। तो क्या बोलेंगे, हैव दे टेकन फूड, क्या वे खाना खा चुके हैं, यस दे हैव टेकन फूड, नो दे हैव नॉट टेकन फूड। तो इसी तरीके से आप भी एग्जाम्पल बनाएंगे और कमेंट बॉक्स में अपने ऐसे सेट्स जरूर डालेंगे। क्लियर गाइस? सो आगे देखते हैं। अभी तक हमने समझा कि हैव का यूज कैसे कैसे होगा, ठीक है। इसी के साथ आप वी के साथ भी बना सकते हैं, ओके, आप आई के साथ बना सकते हैं, तो ये प्रैक्टिस आपको करनी है। क्लियर? अब देखते हैं, अब हम हैज के साथ जो सेंटेंसेस बनेंगे किस तरीके से बनेंगे। फॉर्मेशन सेम रहेगा, बट ध्यान किस चीज का देना है, हमें यहाँ पे सब्जेक्ट्स का ध्यान देना है। ही है, सी, इट और नेम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी सिंगल व्यक्ति का नाम। ओके, दो लोगों का नाम होगा तो वो दे हो जाएंगे, क्योंकि वो दो लोग हो जाएंगे ना। ओके, तो कहीं अपने माइंड में ये नहीं रखना कि किसी के नेम आ रहे हैं, अगर दो लोग आ रहे हैं, दो लोगों का नाम आ रहा है, तो हम हमेशा दे के साथ ही जाएंगे और हैव से ही उसमें सेंटेंसेस बनाएंगे। क्लियर? सो अभी देख लेते हैं हैज के साथ। अभी देखिए, माना कि मैं कह रहा हूं क्या वह मार्केट जा चुका है, अब कौन है, वह कोई थर्ड पर्सन है, तो वो सब्जेक्ट क्या है, ही। सो क्या हो जाएगा, अब मैं यहां पर हैव ही गॉन टू मार्केट नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, हैज ही गॉन टू मार्केट। ओके, कुछ इस तरीके से देख लेते हैं। हैज ही गॉन टू मार्केट, ये हमारा क्वेश्चन बन गया। क्या हुआ, मार्केट जा चुका है, तो पॉजिटिव आंसर क्या होगा, बिल्कुल यस ही हैज। तो क्या है, यहां पे हम हैज का ही यूज करेंगे, यहां पे हैव का यूज नहीं आएगा, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा। यस ही हैज गॉन टू मार्केट, जी हां वह मार्केट जा चुका है। नेगेटिव में नो ही हैज नॉट, क्या करेंगे, हैज नॉट, ही हैजंट, हैज नॉट मिलकर के हो जाएगा हैजंट, ही हैज नॉट गॉन टू मार्केट। तो कुछ इस तरह से हमारे सारे सेंटेंसेस बनने वाले हैं। क्लियर? जो चीज कंप्लीट होने की बात पूछी जा रही है। ओके, माना कि कोई लड़की है, तो मैं उनके बारे में पूछ रहा हूं, हैज सी टेकन फूड, क्या वह खाना खा चुकी है, यस सी हैज टेकन फूड,
नो शी हैज नॉट टेकन फूड। इसमें ध्यान देने की चीज एक ही है, एक तो हैव और हैज के साथ हम किसके हिसाब से याद रखेंगे, सब्जेक्ट के हिसाब से अपने दिमाग में रखेंगे। एक तो होता है रटना, क्लियर गाइज, बट जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, चाहे आप कितना भी रट ले, आप कहीं ना कहीं स्टक होने वाले हैं। तो आपको स्टक नहीं होना है, क्योंकि आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्लियर? सो अभी मुझे कहना है, हैज सी टेकन फूड, क्या वो खाना खा चुकी है? यस, सी हैज टेकन फूड। नो, सी हैजंट टेकन फूड, नहीं, वह खाना नहीं खा चुकी है, उसने अभी तक खाना नहीं खाया है। ओके, अभी हम इसमें किसी व्यक्ति का नाम ऐड करें, माना कि ओके, अब मेरे पास एक नाम है, तो मैं माना कि मैं राहुल के बारे में बात कर रहा हूं। हैज राहुल वॉश्ड हिज क्लोथ, क्या राहुल अपने कपड़े धो चुका है? यस, राहुल हैज वॉश्ड हिज क्लोथ्स। नो, राहुल हैज नॉट वॉश्ड हिज क्लोथ्स, राहुल अपने कपड़े नहीं धोए। राहुल ने भी, क्या राहुल अपने कपड़े धो चुका है? हाँ, राहुल अपने कपड़े धो चुका है। नहीं, राहुल ने अपने कपड़े नहीं धोए। तो इस तरीके से गाइस हम हैव और हैज को समझेंगे। सो आपका काम है कि पर डे आप 10 to 15 सेंटेंसेस बोलिए और 5 से 6 सेंटेंसेस आप कम से कम पेपर पे नोट कीजिए। ओके, आई होप सो आपको सेशन पसंद आया हो। अगर आपको चीजें समझ नहीं आई हैं, सो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। सो हम जरूर आपकी बात का रिप्लाई करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर टुडे। अगर आपको सेशन पसंद आया है, सो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।